फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल बना लिया, कि बहुत बड़ा आपने, आप कह सकते हैं कि एक रोड मैप बना लिया, एक गोल बना लिया आपने, देन यू आर नो लॉन्गर फ्री। आप पहले ही बंध गए, आपने गोल बना लिया, एक मैप बना लिया। फ्रीडम, आज़ादी का मतलब मोमेंट टू मोमेंट फ्री रहना, हर क्षण में आज़ाद रहना। और इस क्षण अगर मैं आज़ाद हूं, तो इस क्षण क्योंकि मैं आज़ाद हूं, तो अगला क्षण डिसाइड हो चुका है कि मैं उसमें भी फ्री हूं। आई एम फ्री इन दैट ऑल्सो। और क्योंकि मैं अगले क्षण में भी फ्री हूं और इस क्षण में भी फ्री हूं, तो इस क्षण से जो अतीत का क्षण हो जाएगा, तो जो अतीत का क्षण होगा, आई एम ऑल्सो फ्री इन दैट। इट मीन्स मैं अतीत से भी फ्री हो गया। यानी कि अतीत से, क्षण से फ्री होने का मतलब, अतीत तो गुजर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अतीत से ही फ्री हो गया। इट मीन्स कि जो अतीत है, जब ये क्षण गुजर जाएगा तो उस अतीत का मुझे रिग्रेट नहीं होगा। मैं उस अतीत के बारे में बार बार नहीं सोचूंगा कि मेरा कुछ रह गया, मैंने ये काम किया लेकिन ये काम ठीक से नहीं हो पाया। आप समझ रहे हैं? तो क्या मैं इस क्षण आजाद हूं पूरी तरह से? इन दिस वेरी मोमेंट आई एम फ्री। किससे फ्री? और इस क्षण क्या मैं फ्री हूं अपने एंगर से, अपने फियर से, डर से, अपनी असुरक्षा से, अपनी घृणा से? क्या मैं फ्री हूं पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस से, अपनी हिपोक्रेसी से, मेरी लाइफ में रची गई मेरे द्वारा कॉन्स्पिरेसी से, मेरे इल्यूजन से, इन सभी चीजों से, मेरे भ्रमों से, सबसे, मेरे बिलीफ से, इवन मेरे कुछ बिलीफ्स हैं, कुछ विश्वास है मेरे, मैं सोशल जो कंडीशनिंग मेरी हो रखी है मैं उससे फ्री हूं। अनुभव से इवन फ्री हूं मैं अपने इस मोमेंट। अनुभव, ये एक्सपीरियंस मतलब अपने आप को भर लेना, पास्ट की मेमोरी से भर लेना। मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट एक्सपीरियंस। मुझे नए नए तरह के एक्सपीरियंस पसंद हैं, लेकिन वो जो नया नया तरह का तुम एक्सपीरियंस ले रहे हो वो भी तो पुराना ही है। तुमने जैसी वो नए का एक्सपीरियंस लिया वो पुराना कर दिया तुमने अपने आप को। एक्सपीरियंस मतलब तुमने कुछ इकट्ठा कर लिया अपने अंदर, कुछ जोड़ लिया, समथिंग ओल्ड भर लिया अपने आप को। और ये जो भराव है, अब ये भराव तुम्हें गाइड करेगा, नॉट दी समथिंग लाइव, कोई न्यू एक्साइटिंग चीज। इस भराव ने तो हमें गाइड किया हुआ है इस टाइम पर। ये भराव ही तो है जो हमारे अंदर भरा हुआ है। आज के टाइम पर क्या भराव है हम सबके अंदर? पैसे कमाओ, पैसे, पावर, पोजीशन, ये भराव है। ये भराव हमें चला रहा है। नहीं, मुझे कोई बात मत करो, आई वॉन्ट ओनली मनी, मुझे बस पैसा चाहिए। नहीं, लेकिन सर वो पैसा कमाने में थोड़ा सा हमें आसपास भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम सेंसिटिव भी हों हम, और मतलब सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें ना। भाड़ में गई सारी चीज़ें, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, वो है पैसा, और सिर्फ पैसा। आई वॉन्ट ओनली मनी, क्योंकि मनी है तो फिर हनी है। सो इस तरह की मेंटालिटी, एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गई या फिर ओवर एक्टिंग हो गई या थोड़ा बहुत, ये आप बताएंगे कमेंट करके। सो यस, आई एम टेलिंग यू कि जो भी सोशल स्ट्रक्चर हमारा बनाया हुआ है,
कि एक पोजीशन आपके लिए ज़रूरी है, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसा काम करो। पैशन कुछ और है मज़ा किसी और चीज़ में आ रहा है। और एक तो इंडिया का टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर, जिस पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, बनानी चाहिए मुझे, कि हमारा बस नाम ऊंचा रहना चाहिए, नाम ऊंचा रहना चाहिए हमारा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, जो ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है, मैं उसी पैटर्न से अपने आप को घुमा रहा हूँ और उसी पैटर्न में सिक्योरिटी ढूंढ रहा हूँ। और वो पैटर्न अगर टूटेगा तो मैं फिर एग्रेसिव भी हो जाऊंगा। अगर कोई नया बदलाव आ रहा है जो मेरा पैटर्न तोड़ रहा है, मेरी साइकिल ब्रेक कर रहा है, तो मैं आग बबूला भी हो जाता हूँ। ये साइकिल आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। इट्स ऑल ईगो। ये ईगो है, ये अहंकार है। और इस अहंकार के साथ तुम भक्ति कर रहे हो, राम नाम जप कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो उस अहंकार के साथ कर रहे हो। ये अहंकार नहीं टूटेगा ना, तो वो दूसरी फॉर्म ले लेगा, जैसे कि हो रहा है आध्यात्मिक जगह पर। आध्यात्मिक जगह पर होता ही है ये अहंकार, फिर दूसरा फॉर्म ले लेता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ऋषि राठौर गया, तो वहां पर एक दिन ऋषि राठौर ने जो है वो कम राम नाम जप किया और एक व्यक्ति ने ज़्यादा किया। तो व्यक्ति चौड़ा महसूस कर रहा था और मुझे देख कर बड़ा तरस खा रहा था कि बस तूने इतना ही कर पाया, तूने बस 2 ही 3 राउंड करे हैं बस खाली। मैं देख कितने राउंड कर चुका हूँ, 16 17 18 राउंड कर चुका हूँ मैं, बस इतने ही करे हैं। देखो मैं पूरे राउंड करता हूँ। ईगो इस फॉर्म में ले लिया, गया है वो अपने ईगो को डिसॉल्व करने। भक्ति का सबसे पहला नियम है लेकिन यहां ईगो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि पास्ट की जो मूवमेंट चली आ रही है उसको क्वेश्चन नहीं किया कभी। आप समझ रहे हो उस चीज को? उसको क्वेश्चन नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये ऐसे महाराज जी हैं ना, सिर्फ इनको ही अथॉरिटी प्राप्त है गीता के उपदेश देने की। सो आई वॉज इन सम ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसमें था, तो मैंने एक वीडियो बना दी गीता के श्लोकों वगैरह से रिलेटेड। तो कोई बहुत बड़ा एक व्यक्ति उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पे भड़क उठा, कह रहा तुम्हें किसने अथॉरिटी दी इस पर वीडियो बनाने की? तुम इन श्लोकों पर बात कैसे कर सकते हो, बोल कैसे सकते हो? तुम गीता पर बोल कैसे सकते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी क्वालिफिकेशन ही क्या है? आप समझ रहे हो? ईगो कि मुझसे छोटा, मैं इतना बुजुर्ग हूं, मैं ही बोल सकता हूं इस बारे में। ये छोटा व्यक्ति है, ये नहीं बोलेगा। इट्स रॉन्ग। सो ईगो देखो, सिर्फ जो मेरी फिलॉसफी है, मेरे धर्म की फिलॉसफी है, वही सबसे बेस्ट है। धर्म में कहीं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए, बट मेरा धर्म है सबसे बेस्ट है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो बातें हैं वही सबसे बेस्ट है, इससे अलग कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बेकार है। जिनको मैं मान रहा हूँ वही भगवान है, वही परम सत्य है, बाकी सारे भगवान नहीं है। सो हाउ ईगो इज एक्टिंग। आपने सब कुछ कर लिया, जब तब सुबह उठ के ध्यान कर रहे हो, माला फेर रहे हो, सुबह उठ के नहा रहे हो, और बहुत अच्छी बात है, आप सात्विक खाना खा रहे हो, आप जो है वो डाइट अच्छी ले रहे हो, सारी चीज़ें, आप नशे वगैरह नहीं कर रहे हो, बट ईगो का नशा है, अहंकार का नशा तो कर रहे हो। और ईगो का जो नशा है, अहंकार का नशा है, वो तो सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ें समझी नहीं कभी। विचार क्या है? विचार को समझा नहीं कभी। थॉट क्या है? थॉट को नहीं समझा कभी,
है ना। अवेयरनेस क्या है, इसको नहीं समझा। माइंडफुली जो शास्त्रों में लिखा है बस वही रट्टू तोतो की तरह वही बोलते जा रहे पट 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 बदा 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 बत बट बट, कुछ नहीं समझा कि जो शास्त्रों में लिखा है वही सच है, बस वर्सेस सही हैं, ठीक है। ये आयत है, ये वर्स है, ये स्क्रिप्चर की वो है, आसमानी किताब में जो लिखा है उसके अलावा सब कुछ झूठ है। आसमानी किताब से जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करेगा तो मैं आगे बबूला हो जाऊंगा। आई एम एग्रेसिव, देन आई कैन इवन गेट वायलेंट। सो मैंने बताया कि कुछ चीज़ों को नहीं समझा, जैसे विचार क्या है इसको नहीं समझा कभी, अवेयरनेस क्या है इसको नहीं समझा कभी, ध्यान एक्चुअल में मेडिटेशन किसे कहते हैं ये नहीं समझा कभी, इंसाइट नहीं ली ना कभी इन चीज़ों पर। डुअलिटी क्या है, द्वंद्व क्या है, कभी इसको नहीं समझा, बेसिक चीज़ें नहीं समझी और समझने हैं पता नहीं क्या क्या। वो हमारे खुद को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना अभी, और अनंत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अपने अंदर की मूवमेंट नहीं समझी, अटैचमेंट को नहीं समझा कभी, इसलिए अटैच हो गए शास्त्रों से, स्क्रिप्चर से, आयतों से, वर्सेस से, क्योंकि बेसिक अटैचमेंट की मूवमेंट नहीं समझी। दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। तो ये जो मैंने आपको बताया कुल 24 टॉपिक्स कि रिलेशनशिप, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, ठीक है, डुअलिटी, अटैचमेंट, अवेयरनेस, ये मैंने बताया। इन पर कुल 24 टॉपिक्स पर मेरा क्रैश कोर्स है। जाओ पहले इन चीज़ों को समझो थोड़ा सा, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। तो ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करो, ठीक है। घाट घाट पानी पी के 6 महीने लगे इस क्रैश कोर्स को बनाने में और सालों की मेहनत है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इतना सब कुछ, और एक प्राइस है भाई इसका, ठीक है। एक इस क्रैश कोर्स का एक डोनेशन फीस है, वो है 1000 रुपीज़। जो इतना सब कुछ लगा है वो आपसे लिया जा रहा है बस खाली, ठीक है। 1000 रुपीज़ है। 3 महीने तक आपका एक क्रैश कोर्स चलेगा अगर आप डेली एक वीडियो देखकर एक्सपेरिमेंट करते हो। सो ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा ये, और वहाँ से आप इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड और क्या बताऊँ, हाँ एक चीज़ भूल गया, व्हाट्सअप ही करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।